स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम लोग सीखेंगे टेंस के कुछ प्रश्न को और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। अक्सर विद्यार्थी दोनों पोर्शन से बहुत इजी क्वेश्चन साथ रहते हैं और गलती कर बैठते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। तो पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है, रोहन डैश द मूवी बिफोर ही रेड द रिव्यू। अब देखिए, इसमें याद रखना है आपको कि यदि पास्ट टाइम में दो काम हो तो जो काम सबसे पहले होता है उसको सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट में रखते हैं, और जो काम बाद में होता है उसको सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट में रखते हैं। इसको जोड़ने के लिए बिफोर आ सकता है, आफ्टर आ सकता है। ऐसा वाला एग्जाम्पल आप लोग जरूर बनाए होंगे कभी ना कभी कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। द पेशेंट हैड डायड बिफोर द डॉक्टर केम। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि बी आया है जो V2 के रूप में आया है। तो एक बार जब ये V2 के रूप में आ गया है तो इस बार हम लोग प्रयोग करेंगे हैड प्लस V3। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा है, तो हो जाएगा रोहन हैड वॉच द मूवी। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि ही डैश इन द स्टेट्स बट ही स्टिल डज नॉट हैव ए कमांड ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें कुछ करना नहीं रहता, केवल सब्जेक्ट देखिए और वर्ब का सटीक चयन कीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए लगा हुआ है सब्जेक्ट के रूप में आया है ही। अब ही के साथ हम कभी भी हैव का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ भी देखिए हैव लिखा हुआ है और डायरेक्ट तो बिफोर आएगा नहीं, क्योंकि लिविंग अगर लिखना रहेगा तो ही के साथ या तो हैज बीन आएगा और चाहे तो इजे मार आएगा, चाहे तो वाज वर आएगा। तो ऑप्शन डी भी कट जाएगा। तो हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, ही हैज बीन लिविंग इन द स्टेट्स बट ही स्टिल डज नॉट हैव ए कमांड ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे देखिए कह रहा बाय द नेक्स्ट मंथ बी शैल डैश द प्रोजेक्ट। इसमें देखिए क्या हमको करना है, तो इसमें भी देख रहे हैं कि बी के साथ देखिए यहां लगाया हुआ है शैल। अब शैल एक मॉडल वर्ब का काम करता है, तो शैल के बगल में जब भी हमको चाहिए तब V1 चाहिए। अब इसमें से देखिए V1 तो कहीं है नहीं, कंप्लीटिंग जो है हमारा V4, कंप्लीटेड जो है हमारा V3। शैल के साथ V3 कब आएगा, जब शैल के बगल में अगर बी लिखा हुआ रह गया। तो पैसिव फॉर्म जब बनाते हैं, यानी कि मॉडल वर्ब का जब पैसिव फॉर्म बनाते हैं तो मॉडल वर्ब के बगल में बी आता है, तब हम V3 का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ तो पैसिव फॉर्म है नहीं, तो पैसिव फॉर्म नहीं है तो V3 होगा नहीं। और याद रखना है शैल और बिल के साथ कभी भी हम लोग हैज का प्रयोग नहीं करते हैं। शैल बिल के बाद जब भी प्रयोग करते हैं हैव का प्रयोग करते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बी शैल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एवरी बॉय एंड गर्ल डैश इन द क्लास टुडे। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में बहुत सारे विद्यार्थी गलती कर बैठते हैं, सोचते हैं कि बॉय एंड गर्ल आया है तो वो प्रयास करते हैं आर लगा देने का। लेकिन याद रखना है कि अगर दो नाउन को एंड से जोड़ दिया जाए, जैसे यहाँ देखिए बॉय और गर्ल को जोड़ा गया है, एंड से जोड़ा गया है। तो दो नाउन को अगर एंड से जोड़ दिया जाए और किसी के भी पहले इच लगा हुआ रहे, एवरी लगा हुआ रहे या नो लगा हुआ रहे, तीन बात याद रखना आप सबको। अगर दो नाउन को एंड से जोड़ दिया जाए
और किसी के भी पहले इच लगा रहे, इवरी लगा रहे या नो लगा रहे, तो आने वाला जो वर्ब होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। और एक बात और याद रखिएगा, सिंगुलर वर्ब वही होता है जिसके अंत में एस लगा रहता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, देखिए सिंगुलर वर्ब कौन है, इज प्रेजेंट। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जो है, आई डैश दिस बुक सिंस मॉर्निंग। यहां देखिए लगा हुआ है सिंस मॉर्निंग, कि मैं यह किताब पढ़ रहा हूं सुबह से। अब इसके साथ भी देखिए दो चीज सही हो सकता था, एक तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रख सकते थे, और नहीं तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रख सकते थे। तो इसके साथ हैव बीन रीडिंग भी सही होता, और नहीं तो इसके साथ हैड बीन रीडिंग भी सही होगा। तो आइए देखते हैं, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड, और फिर आता है फॉर या सिंस प्लस टाइम। तो देख रहे हैं कि इसके साथ आई के साथ तो हैज लगता नहीं है, और हैव लिखा है तो हैड रेड लिख दिया है, तो ये भी गलत है। यहाँ देखिए आई के साथ शैल बी रीडिंग लिखा है, लेकिन आगे आ गया है इसमें सिंस, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन चलेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आई हैड बीन रीडिंग। और एक बात याद रखिएगा कि फ्यूचर में जब भी हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ रहता है फ्यूचर टेंस में, तो सिंस का प्रयोग नहीं करते हैं, सिंस के स्थान पर फ्रॉम का प्रयोग करते हैं फ्यूचर टेंस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि कौन सा ऐसा टेंस है जिसका प्रयोग हम लोग ट्रुथ बताने के लिए करते हैं और फैक्ट्स बताने के लिए किया जाता है। तो याद रखना आप सबको, यूनिवर्सल ट्रुथ बताने के लिए या प्रिंसिपल बताने के लिए हम लोग हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा यहाँ है, जैसे सूरज पूरब में उगता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, पानी 100 डिग्री पर खौलता है, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये सब हमारा जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है। मैन इज मॉर्टल, इन सब को रखा जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में देखिए कह रहा था काउंसिल, काउंसिल का हिंदी होता है परिषद, मेड इट्स डिसीजन। अब देखिए कुछ कुछ कलेक्टिव नाउन ऐसा रहता है जो कभी एक रहता है और कभी एक नहीं रहता, जिसमें देखिए आता है कमिटी। कमिटी में अगर 5 सदस्य है और पांचों का मत एक है तो वो रहेगा सिंगुलर। जैसे 5 आदमी है और 5 आदमी कह रहा है कि खीर बनना चाहिए, तो सबका मत एक है सिंगुलर, लेकिन 2 आदमी कहा खीर बनना चाहिए और 3 आदमी कहा कि खीर नहीं बनना चाहिए, तो वो 2 भाग में बट गया, तो वो हो जाएगा प्लूरल। तो कमिटी रहे, काउंसिल रहे, गवर्नमेंट रहे, पार्लियामेंट रहे, इन सब में अगर सबका डिसीजन एक है तो हर जगह सिंगुलर, और सबका डिसीजन अगर 2 है तो हर जगह प्लूरल। आपको सेंटेंस में कहीं ना कहीं सिंगुलर या प्लूरल दिख जाएगा, ताकि आप लोग आसानी से उसको पकड़ पाए कि अगर एक बार सिंगुलर है तो पूरा सेंटेंस सिंगुलर, और अगर एक बार प्लूरल है तो पूरा सेंटेंस प्लूरल। तो आइए यहाँ देखते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है इट्स। आप लोग जानते हैं कि इट्स से निर्माण होता है इट्स का, तो इट हमारा सिंगुलर है, यानी वर्ब भी आने वाला जो रहेगा वो सिंगुलर रहेगा, और सिंगुलर वर्ब वही होता है जिसके अंत में एस लगा रहता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, हैज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इसमें कह रहा है द वाइज लीडर एंड पॉलिटिशियन, द वाइज लीडर एंड पॉलिटिशियन डैश असैसिनेटेड, हत्या कर दिया गया।
अब यहां देखिए दो चीज है कि एंड से जुटा हुआ है। जब दो नाउन एंड से जुटा हुआ रहे और अगर एक के पहले आर्टिकल लगा रहे, एंड से जुटा रहे और एक के पहले आर्टिकल लगा रहे, तो उससे एक का पता चलता है। अब अगर दोनों के पहले आर्टिकल लगा रहे, जैसे यहां देखिए वाइज लीडर के पहले दा लगा हुआ है लेकिन पॉलिटिशियन के पहले दा लगा हुआ नहीं है। अगर दोनों के पहले दा लगा हुआ रहता तब दो व्यक्ति होता, एक के पहले दा लगा हुआ है इसलिए एक व्यक्ति का पता चलता है। और एक व्यक्ति का जब पता चल रहा है कि एक ही व्यक्ति है जो लीडर भी है और पॉलिटिशियन भी है, जैसे कहेगा ए ब्लैक एंड व्हाइट काउ। अब यहां देखिए एक ही गाय है जो काली भी है और उजली भी है, तो ये हमारा सिंगुलर है। अगर दोनों के पहले ये लग जाता तो एक काली गाय अलग हो जाती, उजली गाय अलग हो जाती, तो प्लूरल हो जाता। तो इसके साथ चूंकि दोनों में एक बार आर्टिकल आया है तो ये सिंगुलर है। और सिंगुलर वर्ब वही होता है जिसके अंत में एस रहता है और उधर भी3 आया है, तो पैसिव फॉर्म में सेंटेंस है कि हत्या कर दिया गया, हैज बीन assassinated। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कारा नीदर ऑफ द पेंटिंग्स डैश सोल्ड। अब यहां देखिए नीदर लगा हुआ है तो आपको याद रखना है किसी भी सेंटेंस में अगर कहीं पर लगा हुआ रहे प्राय इच, ईदर या नीदर, कोई कोई बच्चे इसको आइदर और नाइदर भी पढ़ते हैं, तो इन सब के साथ आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर वर्ब वही होता है जिसके अंत में एस, तो हमारा आंसर हो जाएगा बाज। भले यहाँ पेंटिंग्स लिखा हुआ है, इसमें देखिए और आप लोग फंस सकते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन रह जाएगा कि नीदर ऑफ यू और खाली स्थान कर देगा और लिख देगा गिल्टी और दो ऑप्शन दे देगा इज या आर, तो आपको पूरा मन करेगा यू के अनुसार आर भरने का। आर भरिएगा तो सेंटेंस हो जाएगा गलत, यहाँ चलेगा यू, तो या सॉरी इज। याद रखना इज, ईदर और नीदर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है और यहाँ सिंगुलर वर्ब हमारा बाज है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कह रहा है द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स डैश ओवर टाइम। जब कोई सब्जेक्ट एनपीएन के फॉर्म में रहे, नाउन प्रीपोजिशन नाउन, तो आने वाला जो वर्ब रहता है इसका फैसला पहला नाउन करता है। जब कोई नाउन एनपीएन के फॉर्म में रहता है तो आने वाला जो वर्ब है उसका फैसला पहला नाउन करेगा। तो पहला नाउन हम लोग देख रहे हैं क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब होता है, क्वालिटी का मतलब होता है गुण, क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा। क्वालिटी का मतलब होता है गुण, तो गुण हमेशा सिंगुलर रहेगा, तो आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा हैज बीन डिग्रेडिंग ओवर टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द न्यूज। न्यूज भी देखिए मजेदार चीज है, लगेगा आपको कि इसमें एस लगा हुआ है लेकिन न्यूज हमेशा होता है सिंगुलर, इसलिए अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है और हमारा सिंगुलर वर्ब है इज। द न्यूज इज नॉट अपडेटेड टाइमली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये वाला सवाल को भी तुरंत हम लोगों ने किया था कि यदि दो नाउन को एंड से जोड़ा जाए और दो बार अगर आर्टिकल आया, तो इसमें देखो दो बार आया, चोर अलग है और आई विटनेस अलग है। आई विटनेस का मतलब होता है चश्मदीद गवाह, जो किसी घटना को एकदम अपनी आंखों से वहां मौजूद रह के देखा हो उसको कहते हैं आई विटनेस। तो अगर एक बार आर्टिकल आता तो एक के आदमी रहता, जो चोर भी था गवाह भी था, लेकिन दो बार आया है तो दो अलग अलग आदमी है, और दो अलग अलग आदमी है तो यहाँ प्लूरल फॉर्म आएगा वर्ब का। प्लूरल फॉर्म कौन सा है, तो हैज के अंतिम में एस है, सिंगुलर है, यहाँ भी सिंगुलर है, बाज भी सिंगुलर है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हैव एस्केप्ड। एस्केप्ड का मतलब होता है भाग जाना।
ये भी देखिए मजेदार क्वेश्चन है। इसमें कह रहा श्याम एंड हिज ब्रदर्स, पूरा मन करेगा आपको कि तुरंत एकदम आर भर देते हैं। जैसे ही आर भर दीजिएगा आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है श्याम एंड हिज ब्रदर्स, और आगे भी पढ़ना है अ फेमस स्वीट शॉप इन आवर नेबरहुड, कि हमारे बगल में एक मिठाई का प्रसिद्ध दुकान है जिसका नाम है श्याम एंड हिज ब्रदर्स। तो दुकान एक ही है, तो यहाँ ब्रदर्स लगा हुआ, दुकान का नाम है श्याम एंड हिज ब्रदर्स, तो आर नहीं चलेगा, आर भरिएगा तो गलत हो जाएगा। हमारा ऑप्शन सी सही होगा, इज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्रिस डैश टू अटेंड द प्रोग्राम। अब देखिए डिड नॉट वांटेड, डिड नॉट वांट, डू नॉट वांटेड, डज नॉट वांटेड, ये सब देखिए सिंपल सारा चीज है। इस सब चीजों में आपको केवल इतना याद रखना है कि डू, डज और डिड, इसके बाद जब भी हम लोग प्रयोग करेंगे तो वर्ब वन का प्रयोग करेंगे। डू डज डिड के बाद जब भी हम लोगों को प्रयोग करना है V1 का प्रयोग करना है, तो इस वाले ऑप्शन में हम लोग देख रहे हैं कि V1 कहाँ आया है, तो डिड नॉट वांट में आया है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। बाकी सब में वांटेड लिखा हुआ है, V2 लिखा हुआ है। ये भी देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कह यू शुड नॉट डैश बैक विथ योर टीचर। अब शुड लगा दिया, तो शुड आप लोग जानते हैं कि शुड हमारा जो है वो एक मॉडल वर्ब है। शुड हमारा मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के तुरंत बाद हम लोग इस्तेमाल करते हैं V1 का। अब V1 देखेंगे टॉक में एस लगा हुआ, ये V5 है। हैव या हैज हैड के बाद जब भी आता है V3 आता है। टॉक्ड हमारा V2 है, तो V1 है हमारा ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ टॉक। अगर शुड के साथ बी लगा हुआ रहता, यू शुड नोट बी, तब टॉक के साथ V3 चलता, यहाँ टॉक्ड भी हो सकता था क्योंकि पैसिव फॉर्म में आ जाता वो। चलिए, तो ये था आज का कुछ क्वेश्चंस। कल आपके लिए कुछ और क्वेश्चंस लेकर आएंगे। कल आपके लिए प्रीपोजिशन के कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे।